हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल साइट। देखिए, आज 2 अप्रैल हुआ है। तारीख क्या है? 2 अप्रैल। आज से हम कक्षा 8, 9, 10 और 11, 12 का मैथ और साइंस का सिलेबस चालू करने वाले हैं। तो यह सिलेबस चालू करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। जैसे गणित की बात करें तो गणित में हमको सीखना होगा सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्यता के नियम है, 2 से भाज्यता का नियम, 3 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम, 11 से भाज्यता का नियम। तो भैया ये सब कुछ ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बंदा इस वीडियो को, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। आपको पता तो ये होगा ही क्योंकि मैं मैथ और साइंस का सिलेबस फ्री में ही पढ़ाता हूँ। तो भैया जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, अपने भाई बंधुओं में, अपने जो रिश्तेदार में भाई बहन हैं उनको भी सेंड कर दीजिए ताकि वो भी फ्री में इस वीडियो यानी इसका लाभ उठा सकें। गणित और विज्ञान का सिलेबस हम फ्री में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, चलते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं। जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं उनको ये नहीं मालूम होता, कुछ होते हैं जिनको ये नहीं मालूम होता कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 हमारी सम संख्या है। 4 हमारी सम संख्या है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कितना भी बढ़ा लीजिए अनंत तक, कितना भी बढ़ा लीजिए अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या है भैया? सम संख्या है। इनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसमें अगर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या। तो आ गया होगा समझ में। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये गणित की मेन जड़ें हैं। गणित यहीं से ही चालू होगी अपन की।
सम संख्या कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे कि भाग भी नहीं जानते होंगे। गुणा तो ज्यादातर सभी जानते हैं, मिस्टेक होती है भागों में, मैं आपको भाग भी बताऊंगा। तो यह ऐसा करना, आप अपने यानी कक्षा 8, 9, 10 सभी क्लासों के छात्र देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो एक गणित के लिए एक मोटी वाली नोटबुक मंगा लेना। जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा उसको उस नोटबुक के अंदर नोट करते जाना सबको, ताकि आप बाद में उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है ना? एक मोटी नोटबुक मंगा लेना, उसमें सभी को नोट करते जाना। प्रत्येक जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो आपको याद हो जानी चाहिए, उसको रोजाना याद कर लीजिए। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डेली, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब कुछ सीख जाएंगे। इसलिए डेली पढ़ना है, आपको याद करना है, आपको पढ़ने में लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में? अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो यह वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपके लिए, आपको हर चीज आपको याद करनी पड़ेगी और बाद में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। नोटबुक के अंदर नोट करते जाना इनको, पहले रफ में कर ले करना, उसके बाद नोटबुक में उतार लेना और याद कर लेना। ये गणित की मेन जड़ है, मैं जड़ से ही स्टार्ट कर रहा हूं ताकि गणित आप सभी की समझ में आ जाए। ठीक है ना? आ गया होगा सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हमें सम संख्या कहते हैं। तो यह जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए, और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दो का विपरीत है भैया, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या है? ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, यह यानी कोई भी छात्र कितना भी कमजोर हो, जो मेरे साथ चलेगा वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा। इसलिए रेगुलर आप पढ़ाई करना कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है ना? तो देखिए, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक विषम संख्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिए भैया, कहां तक है? अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं है, विषम संख्याओं का कोई अंत नहीं है।
तो ये कहां से चालू होती है? ये विषम संख्या 1 से चालू होती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट अनंत तक। इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इनको हम विषम संख्या कहते हैं। आ गया होगा समझ में? तो यह आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? कहां से स्टार्ट हो रही है? जहां से स्टार्ट होती है वही सबसे छोटी होती है। विषम संख्या सबसे छोटी 1 और सबसे छोटी सम संख्या 2। सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। आ गया ना समझ में? तो नोट कर लीजिए, मेरे साथ मिलकर चलिए भैया, जब आप सबको सीख पाओगे। लापरवाही पढ़ाई के क्षेत्र में हमको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। हमको रोजाना क्लास लेनी है गणित की और विज्ञान की, और रोजाना हमको पढ़ना है। वीडियो देखने के बाद आप जब नोट कर लेंगे उसको एक बार देखना है, याद करना है। अब देखिए, अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी, अगर हमको कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दे और हमसे ये पूछे कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, तो क्या हम 2 का भाग देने बैठेंगे उस समय? क्या 2 का भाग देना पड़ेगा हमको, तभी पता चलेगा क्या कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है? नहीं, आप संख्या का इकाई अंक देख करके बता सकते हैं। तो ये 2 का गुणधर्म है, एक 2 से भाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, ये अंक याद कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे समझ में? याद कर लेना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है? 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई भी एक अंक है इकाई अंक की जगह पर, तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी, और जो 2 से भाज्य है यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा उस समय, तो वो संख्या हमारी सम कहलाएगी। इनके अलावा जो भी अंक होगा वो अपन की विषम संख्या होगी। अगर इकाई अंक हमारा 1 3 5 7 9, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 इनमें से है तो वो संख्या हमारी विषम कहलाएगी। ये याद कर लेना भैया। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी भी हो, उसका इकाई अंक देख करके हम बता सकते हैं कि ये सम है या विषम है। ठीक है ना? आगे होगा समझ में? सम संख्या के लिए नोट कर लेना, हम आगे भाज्यता के नियम में पढ़ेंगे, 2 से भाज्यता के नियम में पढ़ेंगे। और जो संख्या 2 से भाज्य होगी वह सम होगी, और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी वो विषम होगी। ठीक है ना? सम संख्या और विषम संख्या आप सीख गए होंगे। तो देखिए, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना, और जितना हो सके आपसे इस वीडियो को शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक बातें लेकर के।